Hello everyone, welcome to Current Affairs Funda. This is Manvi and today we will do mock 10 of SBI PO Pre. इससे पहले हम लोग 9 मॉक्स सॉल्व कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सारे वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी. करंट अफेयर फंडा की आप को सर्च करेंगे वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर जाकर तो वहाँ पर आपको ऐसा दिखिएगा चैनल. इसको आप ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स चैनल के मिल जाएंगे. ठीक है. उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर. यहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड. ऐसा ऐप है. यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा. अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना प्री प्लस मेंस का तो आप यहाँ पर जाकर अवेल कर सकते हैं. अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको जो प्री लेवल है वहाँ पर आपको सारे टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी और मेंस की आपको यहाँ पर 40 क्लासेस मिलेंगी. 40 पजल्स जो कि हाई लेवल्स की पजल्स हैं. और प्री ही लगभग यहाँ पर आपको 60 क्लासेस मतलब आपको यहाँ पर टोटल 100 क्लासेस मिल जाएंगी जो कि पूरा कोर्स बनाया गया है रीजनिंग का. अब जो टॉपिक्स हैं वो केवल प्री के नहीं है, उसमें मेंस तक का लेवल इंक्लूड किया गया है. तो आप इसको ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है. ठीक है. और इसका आंसर फिर हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. तो यहाँ भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. तो इसमें यहाँ क्या बोला गया, यू को जाना है जे के घर पे. ठीक है. यू ये लिखा हुआ है और जे का लिखा है जे लिखा हुआ है. अब ये कहीं से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बी से कर रहे हैं. बी से यहाँ तक आ रहे हैं और बी से फिर जे जा रहे हैं. क्या ये जा रहे हैं? नहीं. यू से बी तो जा रहा है लेकिन बी से आगे गेट क्लोज है मतलब ये जा ही नहीं पा रहा है. मीन्स ये तो फॉलो नहीं कर रहा है. फर्स्ट इज नॉट ट्रू हियर. सेकंड क्या है, के को जाना है एल के यहाँ पर और बस हर जगह डैश होना चाहिए. अब के ये लिखा हुआ है और एल ये लिखा हुआ है. कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? फिर से बी से ही कनेक्ट हो रहा है. के बी के यहाँ जा रहा है. ठीक है. डैश भी लगा हुआ है. बी जी के यहाँ गया डैश भी है. जी एस के यहाँ डैश भी है और एस एल के यहाँ डैश भी है. मीन्स सेकंड फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पर ओनली सेकंड ट्रू है. ओनली सेकंड ट्रू है तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 टिक कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट ई को जाना है एफ के घर पे. तो ई ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा है. अब ये कनेक्ट कर रहे हैं. किससे कर रहे हैं कनेक्ट? वी से. ई वी क्या गया और वी आर क्या गया? आर एस के एस इक्वल है. डेट मीन्स फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है. फर्स्ट ट्रू है. सेकंड में लिखा है जे को जाना है एस के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए. जे ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा है. फिर से ये वी से कनेक्ट कर रहे हैं तो वी के लिए पीछे जाएगा. डी तक तो गया बट डी के बाद गेट क्लोज है. मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा है इससे आगे. इसका मतलब सेकंड वाला ट्रू नहीं है. तो यहाँ पर क्या है? ओनली फर्स्ट ट्रू है. फर्स्ट ट्रू है तो यहाँ पर हम केवल ऑप्शन 1 टिक करेंगे. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? एक पजल लिखा है 8 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई एक्स और वाई. ठीक है. दे अटेंड डिफरेंट इवेंट्स. अलग अलग एक इवेंट अटेंड करते हैं ऑन 2 डिफरेंट डेट्स दैट इज 11 और 28 और 4 गिवन मंथ्स जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 4 महीने दे रखे हैं, 2 डेट दे रखी है मतलब 8 डेट्स हो गई अलग अलग. तो इन 8 डेट्स पर 8 पर्सन अटेंड करने जाते हैं इवेंट को. तो किस तरह बनाएंगे हम? पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपनी डेट्स. सितंबर में 2 डेट थी, एक 11 थी, एक 28 थी. सेम अक्टूबर में भी ऐसे ही 11 और 28. उसके बाद फिर नवंबर 11 और 28 और लास्ट में कौन सा है? दिसंबर. और उसमें भी 11 और 28 या फिर 11 28. ठीक है. अच्छा. फिर क्या लिखा है? आर टेंड्स द इवेंट ऑन ऑड डेट इन द मंथ विच हैज इवन नंबर्स ऑफ डेट्स. अब डेज की बात कर रहे हैं तो सितंबर में होते 30 डेज, अक्टूबर में होते 31 डेज, नवंबर में होते 30 डेज और दिसंबर में 31 डेज. अब ये बोल रहे हैं जो आर है उसने ऑड डेट मीन्स 11 तारीख को अटेंड करी है इवेंट, लेकिन इवन नंबर ऑफ डेज में उस महीने में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज मतलब 30 वाले में. मतलब जो आर है वो या तो सितंबर की 11 तारीख को या फिर नवंबर की 11 तारीख को है. तो यहाँ पर ठीक है भाई 2 केस बन रहे हैं तो हम इसको बना लेते हैं. एक तो हो सकता है आर यहाँ पर हो और एक हो सकता है आर यहाँ पर हो. ठीक. फिर क्या लिखा है? 2 पर्सन्स आर अटेंडिंग ऑन इवेंट बिटवीन एस और आर. 2 लोग अटेंड करते हैं एस और आर के बीच में. तो 1 2 एस यहाँ आ जाएगा. इसमें 2 केस बनेंगे फिर से. 1 2 एस ऊपर भी आ सकता है और 1 2 एस नीचे भी आ सकता है. तो एक और पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तो हम इसको बना ही लेंगे. आर यहाँ लिख लिया हमने. एस 2 के गैप पे नीचे आ सकता है और 2 के गैप पर एस ऊपर आ सकता है. फिर लिखा है नो वन अटेंड द इवेंट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू. अब एस और डब्ल्यू ने के बीच में कोई भी नहीं है. इट मीन्स वो साथ साथ आएंगे. एस के बाद डब्ल्यू, एस के तुरंत पहले डब्ल्यू है ना. आगे भी लिखा है एस डब्ल्यू के बारे में तो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. एस एंड डब्ल्यू डज नॉट अटेंड द इवेंट इन सेम मंथ. सेम मंथ में अटेंड नहीं किया गया है. मीन्स डब्ल्यू क्या होगा यहाँ पर? तभी सेम मंथ नहीं होगा. इसमें होगा सेम. तो इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग केस है. यहाँ पर हो गया डब्ल्यू.
ये हो गया इनवैलिड केस, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, देयर आर एज मैनी पर्सन अटेंड द इवेंट बिफोर टी एज अटेंड द आफ्टर वाई। टी से पहले और वाई के बाद सेम लोगों ने अटेंड करा है इवेंट को, ठीक है। अच्छा, फिर वी अटेंडेड इवेंट जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर वाई। वी ने जस्ट वाई के जस्ट बाद में अटेंड किया है, बट नॉट ऑन ऑड डेट। लेकिन जो वी है वो इवन डेट पर है, मतलब जो वी है वो 28 तारीख को करेगा, 11 को नहीं करेगा, ठीक है। यू डज नॉट एंड एन इवेंट आफ्टर एक्स। यू ने एक्स के बाद नहीं करा, इसका मतलब यू ने कब किया होगा, एक्स से पहले किया होगा अटेंड, बाद में नहीं किया। तो पहले दो चीज़ें हैं, पहले या बाद में, ठीक है। अब हम देखते हैं टी और वाई की कंडीशन। देखो फर्स्ट पे तो आर आ चुका है, हमें जो भी इक्वल वाला होता है ना कि सेम चाहिए, तो हमें क्या देखना होता है कि ऊपर से भी सेम जगह खाली हो, नीचे से भी सेम खाली हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पे आर आ चुका है, तो यहाँ पर तो स्पेस है नहीं। सेकंड भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर सेकंड पे आ सकता है, यहाँ पर थर्ड पे आ सकता है 11 28। बाकी तो कहीं 11 और 28 जो ये वाला है, ये वाला और ये वाला यहाँ पर आ सकता है, और बाकी कहीं पर भी नहीं आएगा। बट जो यहाँ बोला गया है वाई की बात क्या आना है, वी आना है, और वो 28 को आना है। तो यहाँ पे मैं वाई रखूंगी तो यहाँ पे 28 नहीं आ पाएगा, यहाँ रखूंगी तो यहाँ 28 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि वाई यहाँ पर आएगा, वी यहाँ 28 पर आ गया, और टी कहाँ आएगा, टी इस फर्स्ट वाले केस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर। दैट मीन्स टी यहाँ हो गया, ठीक है। और यू कहाँ है, एक्स से पहले, तो यू ये हो गया एक्स। ये वैसे तो ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल करेक्ट वाला, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाला गलत क्यों बनेगा, हमने यहाँ पर रख के भी नहीं देखा। देखो टी यहाँ रखेंगे, वाई यहाँ पॉसिबल नहीं, कि हमें वाई के नीचे वी रखना है। टी यहाँ रखेंगे तो आ नहीं पाएगा, ऐसे है। यहाँ पॉसिबल डब्ल्यू आ चुका है, तो टी यहाँ आ सकता है, 1 2 3 ऊपर है, इससे 1 2 3 यहाँ पे वाई आ सकता है, बट वाई के नीचे रखना है वी 28 पर, बट वी कहाँ आ रहा है, 11 पर आ रहा है। डेट मीन्स ये हो गया इनवैलिड केस। इस तरह से ये वाला केस रॉन्ग हुआ, और ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो इतने हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 11 नवंबर को कौन सा इवेंट, कौन जाता है इवेंट में, ठीक है। 11th ऑफ नवंबर कौन जा रहा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं इमीडिएटली बिफोर कौन जाता है टी से पहले। टी से पहले कौन है, आर है। टी से पहले कौन जा रहा है, आर। तो यहाँ आर लिखा ही नहीं है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे। हाउ मेनी पर्सन अटेंड एन इवेंट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोगों ने अटेंड किया, 2 लोगों ने किया, 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। एस गोज इन द मंथ, इन विच मंथ, एस कब जाता है, एस जा रहा है अक्टूबर में, है ना, तो अक्टूबर के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द पेयर अटेंड इवेंट द सेम मंथ। सेम मंथ में किसने किया, एस और यू। एस यू ने, हाँ एस और यू ने ही सेम मंथ में किया है, अक्टूबर में किया है इन लोगों ने, तो अक्टूबर में किया है एस और यू इन द सेम मंथ, तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिलोगिज। क्या लिखा है, ऑन मेट, ऑल मेट आर डेट। ऑल मेट, सारे मेट क्या है, डेट है। सम कैट आर बैट, तो लिखा नहीं, आगे पढ़ो। सम कैट इज, सम, सॉरी ये तो अभी बनाया नहीं है, फिर लिखा है नो, तो नो मेट इज कैट, तो यहाँ पर नो आ गया। एंड सम कैट इज, सम कैट आर बैट। इस तरह से बन गया डायग्राम। फर्स्ट हमसे पूछ रहे हैं ऑल डेट बीइंग कैट इज अ पॉसिबल। सारे डेट कैट हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि डेट का वो पार्ट जो मैथ में आ चुका है वो कभी कैट में नहीं आएगा, इसका मतलब फर्स्ट यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड में पूछ रहे हैं सम बैट आर नॉट मेट। हाँ ये करेक्ट है, कैसे, क्योंकि बैट का जो पार्ट कैट में आ चुका, ये वाला पार्ट जो कैट में आ चुका वो तो मैट नहीं है ना, क्योंकि कैट मैट नहीं है। जो पार्ट बैट का कैट में आ गया वो मैट होगा नहीं, तो इसमें सेकंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली अ फ्यू केबल आर वायर। केवल कुछ ही केबल क्या है, वायर है। केवल कुछ है मतलब कुछ नहीं भी होंगे। सम हायर आर वायर, कुछ हायर वायर है। नो केबल इज हायर, मतलब ये जो है ना इन दोनों में कोई भी करेक्शन नहीं है। एंड सम लेबल्स आर हायर, कुछ लेबल हायर है, ठीक है। फिर फर्स्ट पूछ रहे हैं सम केबल आर नॉट वायर। कुछ केबल वायर नहीं है, तो ये तुम्हें पता ही है भाई, सम केबल कितना जब क्रॉस किया था, सम केबल इज नॉट वायर, कुछ वायर नहीं है, करेक्ट है। सम लेबल बीइंग केबल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ लेबल केबल हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में ये मूव कर सकता है, ये मूव करके यहाँ पर जा सकता है, कि इसमें क्रॉस का कोई साइन है नहीं, मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर बोथ फॉलो कर रहा है, जब बोथ कर रहा है मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है सम कैच आर बैच, कुछ कैच बैच है। ऑल, थर्ड वाला पढ़ो, ऑल कैच आर मैच एंड सम वॉच आर मैच। बना लिया, कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब फर्स्ट पूछ रहे हैं सम कैच आर वॉच। कैच ये लिखा है, वॉच ये लिखा है, ये फॉलो मतलब जो इनके सर्कल्स हैं वो टच नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं इनके बारे में, तो वी कांट से।
फिर नेक्स्ट क्या है, नो कैच इज वॉच, सेम दे रखा है कांट से, बट यहाँ पर क्या है देखो, सम और नो का पेयर है, कैच और मैच ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, और हमें दोनों कांट से हैं, दोनों पता नहीं इनके बारे में, क्योंकि कोई डेफिनेट कंडीशन हमें नहीं दे रखी है इनके बीच में। तो ये कौन सा केस हो गया, केस हो गया आइदर वाला केस, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे, आइदर फर्स्ट फॉलो और सेकंड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बुक आर जर्नल, सारी बुक क्या है, जर्नल है। ऑल जर्नल आर नोट एंड सम डायरी आर नोट, ये बन गया हमारा डायग्राम। फर्स्ट इज ऑल बुक आर डायरी, सारी बुक डायरी हैं, बट पता नहीं क्योंकि बुक यहाँ पर डायरी यहाँ पर, वी कांट से एनीथिंग। फिर लिखा है सम बुक आर नॉट डायरी, ये भी कांट से, वैसी बात नेगेटिव यहाँ पर है नहीं। और फिर से वही सेम बात है, ऑल और सम का केस है, ऑल और सम नॉट का केस है। बुक और डायरी, बुक डायरी सेम है, और दोनों कंडीशंस कांट से हैं। तो कौन सा केस हो गया, फिर से ये केस हो गया आइदर केस। आइदर मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हम 3 टिक कर देंगे, आइदर फर्स्ट फॉलो और सेकेंड फॉलो, राइट। नेक्स्ट इज द पजल, 7 बॉक्सेस KLMNOPQ आर प्लेस, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। क्या बोल रहे हैं, एट मोस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिलो K, बॉक्स K के नीचे मैक्सिमम 2 बॉक्स रखे गए हैं, मैक्सिमम 2 हैं, 2 से कम हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। तो K ये हो गया, 2 बॉक्स इसके नीचे हैं, तो 3 बॉक्स हो गए, 4, 5, 6 और 7 बॉक्स हमें रखने हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, K यहाँ पर हो और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स ये हो, K यहाँ पर हो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बस 3 कंडीशन ये हो सकती हैं। The number of boxes is placed between O and M is twice than the number of boxes below M. जितने O और M के बीच में रखे गए हैं वो ट्वाइस हैं किसके, जितने M के नीचे रखे गए हैं, ठीक है। नो बॉक्सेस प्लेस बिटवीन M और K, M और K में कोई बॉक्सेस नहीं रखा गया, इसका मतलब M और K पास पास हैं। अब देखो यहाँ पर K है तो M यहाँ पर होगा, इसमें तो कोई जगह नहीं है। अब M के नीचे यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, डेट इज O और M में यहाँ पर 2 बॉक्स होंगे, तो O यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, M यहाँ हो सकता है, M के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, 0 बॉक्स है। अब डबल करेंगे तो क्या आएगा, फिर 0 ही आएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इस मीन्स यहाँ पर M होगा, 2 बॉक्स इसके नीचे हैं, तो मतलब 4 बॉक्स होंगे M और O के बीच में, और 4 की जगह नहीं है, 1 2 3 4, मीन्स ये केस तो इनवैलिड हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 जगह बन रही है, M या तो यहाँ आ सकता है या फिर M ऊपर आ सकता है। तो अगर M यहाँ आता है तो यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स है, ठीक है। 1 बॉक्स है तो मतलब 2 बॉक्स होंगे M और O के बीच में। तो 1 बॉक्स यहाँ पर है M के नीचे, तो कितने बॉक्स हो जाएंगे M और O के बीच में, 2 बॉक्स। तो 1 2 और O यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर M यहाँ पर हुआ तो 1 2 3 बॉक्स मतलब 6 होंगे, तो पॉसिबल भी नहीं है 6 बॉक्स तो कहाँ होंगे जब 7 ही बॉक्स हैं। इट मीन्स ये केस भी इनवैलिड था और ये केस भी इनवैलिड था। अब केवल 2 केस बचे हैं, इसमें हम चेक करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज प्लेस बिटवीन N और Q, जितने N और Q के बीच में है इस सेम, वो सेम है जितने P और Q के बीच में है, P और Q के बीच में है। अब देखो जब ये हमें मिलता है, ये Q सेम मिलता है, इसका मतलब ये है कि जो Q है वो बीच में होगा, इसके इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस N के बीच में होंगे और इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस P के बीच में होंगे, मतलब Q बीच में है, एक तरफ N और एक तरफ P रखना है हमें। फिर क्या लिखा है, L इज प्लेस बिलो N, और जो L है वो N के नीचे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मतलब हमें N और Q, फिर Q और P, हमें सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बीच में चाहिए। तो अगर हम इस सेकंड, ये केस है, ये केस फर्स्ट है। अगर हम सेकंड केस में देखें पहले, तो अगर हम N यहाँ रखूँ मैं, Q यहाँ रखूँ, तो यहाँ पर जगह नहीं हो पाएगी। अगर हम N यहाँ रखें, एक गैप पे रखें, तब भी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। बट इसमें एक जगह पॉसिबल हो रहा है, N यहाँ रखो, एक गैप, 2 गैप पर यहाँ पर क्या आ गया Q, फिर 2 गैप पर क्या आ गया, P आ गया, ठीक है भाई, 2 गैप हो रहा है, करेक्ट है। और N के नीचे मैंने N ऊपर क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता था कि N के नीचे मुझे L रखना है। अगर मैं N को नीचे लूँगी तो फिर L रखने की जगह नहीं बच पाएगी। L के नीचे, L क्या है, नीचे आना है N के, तो L यहाँ पर आ गया और ये नीचे है। दैट मीन्स दिस इज द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल, दिस इज इनवैलिड केस, राइट। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। टॉप मोस्ट बॉक्स कौन सा है भाई, टॉप मोस्ट है बॉक्स N, ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं M के इमीडिएटली अबव कौन सा बॉक्स है, M के ऊपर कौन सा आ रहा है, K आ रहा है, K के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स N और K, N और K में कितने बॉक्स हैं, कितने, 1 2 3, 3 बॉक्स है मतलब 3, दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक करेंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिलो Q, Q के नीचे कितने बॉक्स रखे हैं, 1 2 3, 3 बॉक्सेस आर देयर, दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे, राइट।
फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द बॉक्स ओ। ओ के ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है, बॉक्स एल। डेट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस। क्या लिखा है, 8 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स आर स्टक ऑन अ स्नूकर बोर्ड। 8 बॉल्स हैं, उनको अलग अलग कलर्स के और एक स्नूकर बोर्ड पर वो रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब स्टक भी आप बोल सकते हैं, फंस गए हैं। ऑन डायरेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में है। एंड सेम सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कुछ ना कुछ दूरी पर है, एक डिस्टेंस है, ठीक है। देखो क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब क्या बोला जा रहा है, ब्लैक बॉल इज 50 इंच वेस्ट ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है। ब्लैक वाली ग्रीन से 50 इंच की दूरी पर है, मतलब ग्रीन यहाँ पर होगा लगभग 50, इतना मान लेते हैं, यहाँ 50, और ये कितना हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैक बॉल आ गई, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, पिंक बॉल इज 70 इंचेस ईस्ट ऑफ पर्पल बॉल। अब हमें देखो पिंक भी नहीं पता, पर्पल भी नहीं पता, तो हम जस्ट वेट, अभी आगे पढ़ो। ग्रे बॉल इज 20 इंचेस नॉर्थ ऑफ मेजेंटा बॉल विच इज 30 इंचेस वेस्ट ऑफ येलो बॉल। अभी यहाँ भी कुछ नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। ब्लैक बॉल इज 40 इंचेस साउथ ऑफ पर्पल। अब ये पता लग गया कि जो ब्लैक है वो पर्पल के साउथ में है, डेट मीन्स पर्पल यहाँ पर होगा और इसके साउथ में कितना आना है, लगभग 40, ठीक है। अब हम ये वाला पढ़ सकते हैं, ऊपर वाली लाइन, पर्पल बॉल के ईस्ट में 70, मतलब 50 तो ये है, थोड़ा 20 और लेंगे, इतना लगभग कितना आ गया, 70 आ गया। और यहाँ पे कौन सी बॉल है, पिंक बॉल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ग्रे लिखा था, मेजेंटा लिखा था और येलो, अभी हमें ये भी नहीं पता है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन बॉल, ये पता है हमको, ग्रीन बॉल इज 40 इंचेस नॉर्थ ऑफ वाइट बॉल, मतलब ग्रीन वाली नॉर्थ के वाइट में कितनी, 40, मतलब 40 इतनी बनाई थी हमने, उतनी बनाना है, मतलब ये 40 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, वाइट आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात कंप्लीट। फिर ग्रे बॉल ऑफ इज 30 मीटर, 30 सॉरी मीटर नहीं, इंचेस, 30 इंचेस वेस्ट ऑफ वाइट बॉल, वाइट के वेस्ट में 30, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इतना 30, यहाँ पर क्या आ जाएगी, फिर ग्रे बॉल आ जाएगी। ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अब बस एक लाइन रह गई है, ग्रे बॉल इज 20 इंचेस नॉर्थ ऑफ मेजेंटा बॉल। 20 राइट, तो 20 इतना हो गया, कौन सी बॉल के, मेजेंटा बॉल के। आगे क्या लिखा है, विच, मतलब मेजेंटा की बात कर रहे हैं, मेजेंटा इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ येलो, येलो के वेस्ट में, मतलब 30 मीटर यहाँ पर हो गया, ये येलो, ये कौन सी आ गया, 30 मीटर, मतलब ये बन गया हमारा मैप। क्वेश्चन देखते हैं क्या मैंने, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। इन विच डायरेक्शन इज ब्लैक बॉल विद रिस्पेक्ट ऑफ मेजेंटा। तो देखो ये तो बनाना ही था हमको। अच्छा मेजेंटा के पूछ रहे हैं, मेजेंटा यहाँ पर है, मेजेंटा से ब्लैक कहाँ पर है, मेजेंटा से ब्लैक इस डायरेक्शन में, मीन्स साउथ, साउथ में नहीं है, इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में होगी, नॉर्थ वेस्ट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन इज येलो बॉल इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन बॉल। ग्रीन के डायरेक्शन में येलो कहाँ पर है, देखो येलो बिल्कुल नीचे है, ग्रीन ये लिखा हुआ है, और येलो कहाँ लिखा है, येलो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ग्रीन ये लिखा हुआ है, येलो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल नॉर्थ में है। नॉर्थ नहीं, मतलब ग्रीन से अगर हम देखें ग्रीन के रिस्पेक्ट में, तो ये साउथ में हो गई, राइट, तो ये साउथ डायरेक्शन हो गई। अब साउथ में है कितना, देखो 40 इंचेस ये है, 40 ये है, और ये कितना है, 20 है, 40 + 20 मतलब 60, 60 इंचेस साउथ, डेट इज यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ग्रे एंड ग्रीन बॉल, ग्रे बॉल ये है भाई, ग्रीन बॉल ये है, डिस्टेंस मतलब हमें ये वाले बताना है ये कितना है, कैसे निकालेंगे, ये लगाएंगे यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, ये आ गया 1600, ये कितना आ गया 900, ये आ गया कितना 2500, मीन्स 50 इंचेस, कितना आ गया 50 इंचेस, दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन 4 टेक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ पजल, 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 9 स्टोरी बिल्डिंग, 8 लोग जो हैं वो रहते हैं 9 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब एक कोई स्टोरी यहाँ पर, एक कोई फ्लैट, सॉरी फ्लोर ब्लैंक होगा या वैकेंट होगा। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड देन अबव इज नंबर 2 एंड द टॉप मोस्ट इज नंबर 9th एंड 1 फ्लोर इज वैकेंट। फाइन, चलो इस तो यहाँ पर क्या है, 9 फ्लोर्स हैं, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, 9 फ्लोर्स है, बट यहाँ पर 8 पर्सन जो यहाँ रह रहे हैं, एक फ्लोर यहाँ पर वैकेंट है। अब क्या लिखा है, मोर देन 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन Q एंड U, बोथ ऑफ देम लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, मतलब Q और U के बीच में जो है वो 3 फ्लोर से ज़्यादा का गैप है। और देखो मेन बात यहाँ पर क्या है, आपको फ्लोर देखना है, कहाँ पर फ्लोर गैप है, कहाँ पर कहाँ कहाँ का पर
पर्सन का गैप है, यहाँ पर फ्लोर गैप बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर ये भी लिखा है कि दोनों पर्सन जो हैं क्यू और यू, दे बोथ लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ये दोनों इवन नंबर के फ्लोर पर रहते हैं। आर लिव्स बिलो क्यू, आर जो है वो क्यू के नीचे रहता है। एंड नो वन लिव बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी नहीं है, मीन्स ये एक साथ रहते होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो टी, जितने लोग आर के ऊपर रहते हैं उतने ही लोग टी के नीचे। अब पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन आर एंड टी, जितने लोग आर और टी के बीच में रहते हैं, ठीक है, इज हाफ, हाफ है नंबर ऑफ पर्सन बिलो वी, जितने लोग वी के नीचे रहते हैं उसका हाफ कर देंगे। पर्सन की बात, अभी फिर से पर्सन की बात कर रहे हैं, उस कितना आ जाएगा, आर और टी के लोग निकल जाएंगे। एस लिव्स 3 फ्लोर्स अबव डब्ल्यू, एस जो है 3 फ्लोर ऊपर है डब्ल्यू के, यहाँ पर ये फ्लोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, और जो एस है वो कहाँ रहता है, वो रहता है इवन नंबर फ्लोर पे। ऑड नंबर फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड वी, और जो पी है और जो वी है इनके बीच में जो गैप है वो ऑड फ्लोर का गैप है, मतलब 3 फ्लोर होंगे या फिर 5 फ्लोर होंगे, फ्लोर गैप जो है वो ऑड फ्लोर का गैप है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो हमें क्या पता है कि क्यू इवन पे है, तो फर्स्ट केस ये है कि क्यू कहाँ पर हो सकता है, 8 पर हो सकता है और आर 7 पर, ठीक है। और इनके गैप में, क्यू और यू के गैप में 3 से ज़्यादा फ्लोर आने हैं, मतलब कम से कम 4 आने हैं, यू इवन पे आना चाहिए। तो पहले 4 काउंट करो, 1 2 3 4। इसके बाद यू का आ रहा है, ऑड पे आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ पर आएगा यू, इवन नंबर, मतलब 2 पर आ गया। एक केस तो ये बन गया। अब दूसरा केस है, अगर मैं क्यू को यहाँ ले लूँ, आर को यहाँ ले लूँ। अब 4 काउंट, ऊपर तो जगह नहीं दिख रही है, 3 ही दिख रहे हैं हमको नीचे, 1 2 3 4, 4 तो हो गए, बट यहाँ पर 5 पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर फ्लोर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है क्यू और आर को ले पाना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आ सकता है क्यू और आर, यहाँ पे 4 नंबर फ्लोर पे, 4 पे अगर नीचे जगह नहीं है, ऊपर काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए, बट यहाँ पर 9 जो है वो ऑड नंबर फ्लोर है और ऑड पर आना नहीं है, तो कहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी नहीं आ सकते ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक केस ये हो सकता है क्यू यहाँ आ जाए और आर यहाँ आ जाए, उसके बाद 1 2 3 4 और फिर मैं यू यहाँ रख दूँ, तो ये 2 ही केस बन पा रहे हैं केवल, क्यू और आर, क्यू आर और यू रखने के, ठीक। अब आर हमने रख दिया है, अब आर जितने ऊपर है उतने ही टी के नीचे, पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन्स की। तो यहाँ पर तो आर बिल्कुल नीचे है, इसका मतलब टी यहाँ आ जाएगा। इसमें आर 2 के गैप पर है, 2 के गैप पर है, मतलब टी भी होना चाहिए, मतलब पर्सन के गैप, मतलब यहाँ पर कोई पर्सन होगा, यहाँ पर कोई पर्सन होगा, यहाँ पर तो वैकेंट नहीं हो सकते। दैट मीन्स जो वैकेंट होंगे वो इस वाले केस में, इन दोनों ही केस में जो बीच में जो जगह बची है ना, ये वाली जगह बची, इसमें ही कोई पर्सन यहाँ पर, कोई फ्लोर यहाँ पर वैकेंट होगा, ठीक। तो ये वाली बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने लोग आर और टी में हैं वो क्या है, वो वी के नीचे वाले लोगों से आधे हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, आर और टी में कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं 6, क्योंकि हमें इनके बीच में एक वैकेंट लेना है और एक पर्सन है, पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब आर और टी में 6 लोग हैं। फर्स्ट केस की बात करें, 6 कब आएगा, जब यू के नीचे 12 लोग होंगे। क्या 12 पॉसिबल है यहाँ पर, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 9 ही फ्लोर है, 12 लोग कैसे हो सकते हैं, इस इट मीन्स ये केस हो गया हमारा इनवैलिड। तो ये केस क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब यहाँ की बात करो आर और टी की, आर और टी में यहाँ पर 3 लोग दिखा रहा है, लेकिन हमें एक वैकेंट इसके बीच में लेना है, मतलब यहाँ पे कितने लोग लेने हैं, हमें 2 लोग लेने हैं, पर्सन तो 2 ही हैं, फ्लोर 3 है। जब 2 है तो कब आए होंगे, कैसे आए होंगे वो, जब वी के नीचे 4 लोग होंगे, कितने लोग होंगे, 4। तो 1 2 3 4, जब वी यहाँ पर होगा, यहाँ पर पर्सन होगा, तभी ये पॉसिबल है, ये वाला पर्सन क्या हो जाएगा, वैकेंट। जो 6 फ्लोर वाला पर्सन होगा वो वहाँ पर, मतलब कोई भी नहीं होगा, मतलब 6 फ्लोर इज वैकेंट फ्लोर, राइट। तो इस तरह से हमने इस वैकेंट वाले कंडीशन को सॉल्व किया। अब ये बोल रहे हैं एस कहाँ पर है, इवन नंबर पे है और उसके नीचे डब्ल्यू है। तो इवन नंबर कहाँ दिख रहा है, हमें केवल एक 4 ही दिख रहा है, 2 गैप पर डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, 2 फ्लोर का गैप था, ये भी कंप्लीट हो गई बात। पी और वी में ऑड फ्लोर का गैप है। अब देखो वी यहाँ आ चुका, पी यहाँ लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारी पजल्स चेक हो जाएगी। कैसे, पी और वी आ गया, फ्लोर की बात कर रहे थे, ये पर्सन की बात नहीं कर रहे थे। फ्लोर कितने हैं, 1 2 3 फ्लोर है, 3 इज अ ऑड नंबर, तो 3 फ्लोर गैप आ गया पी और वी के बीच में। इस तरह से ये बन गया हमारा पजल का राइट सोल्यूशन। देखते क्या आगे मैंने क्वेश्चन में बोल रहे, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन आर और यू। अब देखो ऑप्शन में, मतलब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां भी हमें ध्यान रखना है कब पर्सन पूछ रहे हैं, कब फ्लोर पूछ रहे हैं। अभी पर्सन पूछ रहे हैं, तो आर ये लिखा हुआ है और यू ये लिखा हुआ है।
देखो पर्सन मतलब 1 2 3 ही पर्सन है, फ्लोर पूछते तो 4 होते, पर पर्सन कितने पूछे 3, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है एस के रिगार्डिंग। वी जस्ट लिव बिलो एस, नो। एस लिव ऑन 6th फ्लोर, नो। यू लिव्स बिलो एस बट नॉट जस्ट बिलो, हाँ ये थर्ड वाला करेक्ट है। यू जो है वो एस के नीचे है बट जस्ट नीचे नहीं है, थर्ड इज राइट हियर। अब यहाँ पर ग्रुप बन रहा है, वो चेक करते हैं क्या ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है पी आर डब्ल्यू वी और क्यू। देखो पी आर वी और क्यू सब ऑर्ड पर है, बस क्यू जो है वो इवन पे है, तो इवन है अलग हो गया, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछे नंबर ऑफ फ्लोर्स गैप। अब देखो फिर से फ्लोर की बात हो रही है, यहाँ पर फ्लोर गैप कितना है वी और यू में, वी और यू में 2 का गैप है, तो किन 2 लोगों में, पर्सन लिव बिटवीन डैश और डैश। अब यहाँ पर्सन पूछ रहे हैं, फ्लोर नहीं पूछ रहे हैं, पर्सन पूछ रहे हैं। पी और एस, पी और एस पर्सन की बात करें तो पी ये लिखा है और एस ये लिखा है, कितने लोग हो गए 1 2 3 लोग हैं, मतलब ये तो नहीं होगा। एस और क्यू, क्यू ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम पर्सन की बात करें तो 2 ही पर्सन है, तो ये 2 ही हमें चाहिए, मीन्स यहाँ पर एस और क्यू आएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, 7th फ्लोर वी, नो। 5th फ्लोर टी, नो। 8th फ्लोर क्यू, हाँ 8th फ्लोर क्यू करेक्ट है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोड डिकोडिंग। फर्स्ट वी डिकोड द वर्ड्स एंड आफ्टर दैट वी डिकोड द कोड्स, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ड्स को डिकोड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, वर यू हार्डली मैटर, ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लाइन लिख ली एज इट इज। सेकंड में जो रिपीट हुआ है हम डैश कर देंगे, मैटर रिपीट हुआ है डैश कर दो, देन वो वॉट, देन हार्डली एंड देन विल, ठीक। उसके बाद विल, देन यू, देन मैटर, देन डेट, ठीक। उसके बाद वर, देन यू, देन डेट और नॉट, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। फिर क्या है, कोड्स आर ई ओ यू एच वाई और एम आर। फिर क्या है, एम आर एल डब्ल्यू एच वाई और डब्ल्यू ए, एंड देन पी एस एल डब्ल्यू एम आर और ओ यू, एंड देन टी एच आर ई ये वाला, उसके बाद ओ यू एंड देन पी एस, राइट। तो इस तरह से वर्ड्स भी डिकोड हो गए, कोड्स भी। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यू का कोड बताओ, तो यू कहाँ लिखा है भाई, यू ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यू के नीचे एक बार गैप है, देन 2 बार डैश है, तो वही ओ यू के नीचे भी हो रहा है, ओ यू में भी ऐसे ही सेम है, कोड और डैश, ठीक है। तो ये आ गया ओ यू और ये आ गया वाई यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका कोड ओ यू का मतलब कोड हो गया वाई यू का ओ यू, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम 3 टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर हो गया ओ यू। नेक्स्ट इज आर ई टी एच, जो ये कोड है इनका वर्ड क्या है, आर ई टी एच का। तो अगर हम आर ई को देखें, आर ई ये लिखा हुआ है और टी एच कहाँ लिखा है, ये लिखा है, टी एच का कोड तो नॉट हो गया, नॉट हो गया कोड। आर ई का कोड हो गया वो कोड जिसमें 2 बार गैप है देन डैश है, दैट इज वर। वर में भी सेम हो रहा है, 2 बार यहाँ पर डैश है फिर गैप है, सॉरी 2 बार गैप है फिर डैश है, तो कोड हो गया वर नॉट। क्या हो गया, वर नॉट, दैट इज ऑप्शन 1 टिक कर देंगे, वर नॉट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, वॉट हार्डली मैटर, वॉट हार्डली मैटर, इसका कोड बताओ। तो वॉट तो ये लिखा है, वॉट का कोड क्या हो गया, डब्ल्यू ए हो गया, ठीक है। हार्डली और वॉट मैटर कोड क्या बचा, एच वाई और एम आर, तो कोड क्या आ गया, डब्ल्यू ए एच वाई और एम आर, डब्ल्यू ए एच वाई और एम आर कहाँ लिखा है, ये थर्ड में लिखा है, डब्ल्यू ए एच वाई एम आर, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कोड बताना है, मतलब ये जो कोड है टी एच ओ यू वाई, इनके लिए वर्ड क्या यूज हुआ है, टी एच ओ यू और एच वाई। तो अभी एच वाई तो अभी आया ही था, हार्डली का कोड था एच वाई, तो हार्डली का हार गया एच वाई, ठीक है। और क्या पूछा गया था, हार्डली का तो पता लग गया एच वाई, टी एच और ओ यू, टी एच का कोड शायद डेट है, नहीं टी एच का कोड क्या है, नॉट है। क्या हो गया, टी एच का कोड नॉट हो गया, और क्या बचा, ओ यू आ गया किसके लिए, यू के लिए, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, नॉट यू और हार्डली, नॉट यू हार्डली, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट यू हार्डली मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे, नॉट यू हार्डली। फाइन, तो ये हो गए क्वेश्चन ऑफ कोड एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक पजल, बहुत ही अच्छी पजल है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, डेजिग्नेशन वाली पजल, जिसमें यहाँ पे दे रखा होता है हमें 8 अलग अलग पद, जी एम
DGM, AGM, मैनेजर, AM, SO, कैशियर और पियोन। ये अलग अलग लोग हैं जो कंपनी में अलग अलग मतलब पद नाम दे रखे हैं जो अलग अलग जगह काम करते हैं, और ये सीनियरिटी वाइज है। सबसे बड़ा GM है, उसके बाद DGM है, उसके बाद AGM एंड देन आगे। ठीक है, मतलब GM इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन एंड पियोन इज द जूनियर मोस्ट पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पजल के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे सारा। सबसे पहले जो है वो क्या है, GM है, GM डैश, उसके बाद DGM, देन AGM, उसके बाद मैनेजर, देन AM, देन SO, देन कैशियर एंड देन पियोन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पर हमें सेट करने हैं। अब क्या लिखा हुआ है, ये तो बेसिक बात थी। आगे लिखा हुआ है शुक्ला इज जूनियर टू असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर मतलब AM, शुक्ला इससे जूनियर है, मीन शुक्ला 1 2 3 इन 3 जगह पर कहीं पर भी आ सकता है शुक्ला। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, नेगी इज जूनियर टू शुक्ला। अब नेगी जो शुक्ला से भी जूनियर है, इसमें शुक्ला के नीचे हमें नेगी मतलब 1% चाहिए, मीन शुक्ला पियोन नहीं हो सकता। तो 2 चीज़ें बन रही हैं। अब शुक्ला जो है वो या तो यहाँ पर होगा SO पर, या फिर शुक्ला कहाँ पर होगा, कैशियर पे होगा। अगर कैशियर पे होता है शुक्ला तो उसके नीचे नेगी तो हमारा आ गया। बाकी अब इस वाले कंडीशन में नेगी 2 जगह बन रही है, कैशियर पर या फिर पियोन पे। उसके बाद पूछा जा रहा है, चलो बना ही लेते हैं, इस सेट बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया शुक्ला, इसमें यहाँ पर नेगी आ गया, और इसमें यहाँ पर नेगी आ गया। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, 3 डेजिग्नेशन बिटवीन नेगी और सिंह। तो नेगी यहाँ है 1 2 3, सिंह यहाँ पर आ गया AGM पर इस वाले केस में। उसके बाद 1 2 3 सिंह यहाँ पर आ गया, उसके बाद 1 2 3 इसमें भी सिंह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर लिखा है देयर आर एज मैनी गैप बिटवीन सिंह और शुक्ला। जितना सिंह और शुक्ला में गैप है उतना ही सिंह और चावला में है, मतलब सिंह बीच में आना है, राइट, जो भी कॉमन होता है बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर सिंह और शुक्ला में 2 गैप है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है 2 गैप की, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 1 का गैप है सिंह और शुक्ला में, तो 1 का गैप यहाँ पर आ गया चावला। ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 का गैप है, तो 1 2 गैप यहाँ पर आ गया चावला। ठीक है, अब क्या लिखा है, हु इज नॉट सीनियर मोस्ट। तो लो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, सीनियर मोस्ट पे वो है नहीं, दैट मीन्स GM पे वो आएगा नहीं, इट मीन्स ये भी रॉन्ग। आंसर हमें यहाँ से ही मिलेगा। जोशी इज 2 पोस्ट सीनियर टू सिन्हा। सिन्हा 2 पोस्ट बड़ा है जोशी। सिन्हा यहाँ पर अगर सिन्हा ले तो 1 तो जोशी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ सिन्हा लेंगे तो 1 तो जोशी यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पर सिन्हा लेंगे तो 1 तो यहाँ पर जोशी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी आ सकता है जोशी, अगर हम सिन्हा यहाँ लें 1 2 जोशी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो जोशी ये आ गया, 1 गैप यहाँ पर क्या आ गया सिन्हा, क्योंकि 2 पोस्ट सीनियर है ना वो से इसलिए। कौर इज जूनियर टू पांडे, हु इज जूनियर टू सिंह। सिंह से जूनियर कौन है, पांडे, पांडे जूनियर कौन है, कौर। तो सिंह से जूनियर कौन आ गया, पांडे, यहाँ पर आ गया पांडे, और इससे जूनियर कौन आ गया, कौर। तो कौर यहाँ आ गया। अब तो जगह बची है सिन्हा और जोशी लेने की, तो सिन्हा यहाँ पर आ गया और जोशी कहाँ पर आ गया, जोशी आ गया। डेट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। ईजी थी, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी बनी थी काफ़ी सारी, बट एंड में आते आते सारी कैंसिल आउट हो गई। क्वेश्चन देखो क्या है, मैंने हाउ मेनी पर्सन जूनियर टू सिन्हा। सिन्हा छोटे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब 5 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी गैप बिटवीन चावला एंड द वन हु इज जस्ट सीनियर टू शुक्ला। मतलब पांडे की बात कर रहे हैं और चावला ये लिखा है, कितना गैप है भाई, 2 का गैप है। 2 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम 4 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कौन से यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैनेजर पांडे, चेक करते हैं, मैनेजर पांडे, जनरल मैनेजर सिंह, ये भी नहीं, जनरल मैनेजर सिंह ये भी नहीं है, सिंह यहाँ पर है। कैशियर कौर, हाँ ये करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे, ऑप्शन 3 इज राइट हियर। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज 4 पोस्ट जूनियर टू सिन्हा। सिन्हा से 4 पोस्ट छोटा कौन है, 1 2 3 4, कौन है भाई, कौर। कौर के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेशन ऑफ वन हु इज जस्ट सीनियर टू सिन्हा। सिन्हा से जस्ट यहाँ पर सीनियर कौन है, चावला, और पोस्ट क्या है इसकी, DGM। DGM के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे, डिप्टी जनरल मैनेजर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, this was the last question, last 35th question, and this question is the which I was asked in the starting of the video. यहाँ बताना था आपको इसका आंसर, तो आई आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। अब हम देखते हैं सॉल्व क्या आंसर आता है इसका। यहाँ पूछ रहे हैं n को जाना है k के यहाँ पर, तो यहाँ पर n ये लिखा हुआ था, k ये लिखा हुआ था। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं h से।
एन एच किया गया बिल्कुल जा रहा है और एच के यहाँ बिल्कुल जा रहा है, मीन्स यहाँ फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सेकंड में पूछ रहे हैं डी को जाना है पी के यहाँ पर, डी ये लिखा हुआ है और पी ये लिखा हुआ है, फिर से के से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये डी के जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, और के पी के यहाँ जा रहा है नहीं, क्योंकि के आगे यहाँ पर क्या है गेट क्लोज है, मतलब ये नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट, केवल फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी क्या टिक करेंगे 1। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, ये इसका आंसर है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे मॉक 10 कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।